पिता द्वारा सपने में अपने पुत्र से कही गई बात को पूरा करने के लिए महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति पहुंचे अपने शिष्य के घर। खबर गाजीपुर के जखनिया विकासखंड स्थित ग्राम सभा साहबपुर से है, जहां आज सिद्धपीठ हथियाराम के महंत महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति महाराज अपने शिष्य के घर पहुंचे। वही बताते चले कि सदरी बाबा इंडियन गैस के संचालक व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सर्वानंद गिरी के पिता स्वर्गीय सदरी गिरी, जो पेशे से प्रधानाध्यापक से रिटायर हुए थे, उनकी मृत्यु 18 जनवरी 2025 को अयोध्या धाम के हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करते समय बैठे बैठे ही हो गई थी। सदरी गिरी का क्षेत्र सहित गांव में सभी लोग काफी सम्मान करते थे। सदरी गिरी मृदुल स्वभाव होने के नाते ही गांव क्षेत्र के लोगों में इनका काफी सम्मान था। सदरी गिरी की मृत्यु होने के बाद छोटे बेटे दिलीप गिरी को सपने में इन्होंने अपनी एक इच्छा को बताया कि मेरी इच्छा है कि मेरे गुरु का चरण मेरे घर पर पड़े। ये तो इच्छा मेरे जीते जी नहीं पूर्ण हो पाई थी। इस बात को संयोगवश उनके बेटों द्वारा हथियाराम पीठ के महंत महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति महाराज से जब कही गई, तब महंत जी ने अपने शिष्य की बात को रखते हुए महाराज श्री आज सदरी बाबा के मृत्युपरांत आज उनके घर पहुंचकर परिवारजनों से मिले। उन्होंने कहा कि संत का जो स्वभाव होता है वह गुण कहीं ना कहीं से सदरी बाबा जैसे पूर्ण आत्मा के रूप में विराजमान थी, और उनकी जो इच्छा थी वह कहीं ना कहीं से सपनों के माध्यम से मेरे कानों तक पहुंची, और उनके पुत्रों ने मुझे इस बात की जानकारी दी, और आज मैं इसी वजह से इस परिवार के साथ अपना समय दे पा रहा हूँ। महाराज श्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि संत स्वभाव के जो प्राणी होते हैं उनकी शरीर आत्मा से अलग होती है, न कि आत्मा नश्वर है, और संत के शब्द व संत इस धरती से दूर नहीं होते। इस अवसर पर सदरी बाबा इंडियन गैस के संचालक सर्वानंद गिरी, दिलीप गिरी, माता संतरा देवी ग्राम प्रधान अंजू गिरी सहित क्षेत्र के गणमान्य लोगों में रणजीत सिंह, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य अवधेश यति, रामकृत गिरी, शिवपूजन गिरी, देवनाथ गिरी, रामदुलार राम, संदीप कुमार, गगनदीप, बबलू, बिंद्रा गिरी, रविंद्र गिरी, अजीत गिरी, धुरेदर गिरी, राकेश उर्फ पप्पू गिरी, नंदू गिरी सहित गांव क्षेत्र के तमाम सम्मानित लोग आज महाराज श्री के साथ सदरी बाबा को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित रहे। तो केवल शरीर की होती है, आत्मा तो अजर और अमर है। हमारे इसी भाव से मास्टर साहब के इस मंदिर में बैठे हुए हैं कि शरीर का जन्म हुआ और शरीर मर भी गया, अगर स्वर्गीय सदरी बाबा जी की जो दिव्य पुण्यात्मा है वो जीवित है, वो अजर और अमर है। वो श्रद्धांजलि केवल सदरी बाबा जी का स्मरण नहीं, बल्कि इस शाहपुर गांव की सरजमी पर जन्मे हुए न जाने कितने सुजन और वृद्धजन और युवाजन भी काल कवलित हुए होंगे। उन सब लोगों की स्मृति करके मैं सबको श्रद्धांजलि करने आज मास्टर साहब के दरवाजे पर बैठा हुआ हूँ। मैं हृदय की गहराई से प्रार्थना करता हूँ कि शाहपुर गांव के सभी दिवंगत आत्माओं को परमात्मा शांति प्रदान करे। मैं गुरुपीठ से ये प्रार्थना करने आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ कि सदरी बाबा जी की ये इच्छा तो पूर्ण हो ही जाए, यानी उनके मन में कामना रही कि केवल गुरु जी का पूजन घर पर हो जाए, तो मेरा घर ही नहीं बल्कि मेरा शाहपुर गांव भी, शाहपुर गांव की संपूर्ण ग्राम सभा के लोग भी सुख और शांति का अनुभव कर सके। सिद्धपीठ के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। मैं हृदय की गहराई से ये संपूर्ण जनमानस को, वो चाहे हेमावंशी हो, मुबारकपुर हो, मंझनपुर हो, शाहपुर हो या बुरहानपुर हो, परसपुर हो, कोई भी पुर हो, हमारे सामने गिरी बाबा, क्या नाम है, शिवपूजन गिरी, कहा करते हैं गुरुजी हमारे गांव आपका आना नहीं हो पाता है, क्योंकि रामनित्य कार्यक्रम में मैं शाहपुर भी कभी कभी आ जाया करता था, और एक दो बार से मेरा आना नहीं हो पा रहा है।
जरा विचार करिएगा, शाहपुर के सभी लोग मर गए कि मैं हीर बाबा जी से कहना चाहता हूँ, जो आपका संकल्प था कि मैं यहाँ आ नहीं पा रहा हूँ, गाँव का चरण नहीं आ पा रहा है, जरा विचार करिएगा। एक ऐसी पुण्यात्मा आपके बीच के सदरी बाबा जी, जो अयोध्या धाम, सबको मालूम है कि अयोध्या धाम ही नहीं बल्कि अयोध्या एक पुरी भी। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सत्य के मोक्षदायिका। हमारे सदग्रंथों ने लिखा है कि मथुरा में हो, अयोध्या में हो, काशी में हो, कांची में हो, मायापुरी में हो, उज्जैनी में हो, हरिद्वार में हो, ये 7 जो पुरियां हैं, इन पुरियों में जाने का फल क्या है वो हमारे सदग्रंथों में लिखा है। हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने लिखा है, इन 7 पुरियों में जो जो भी जाएगा उसको क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। ये केवल मुक्ति देगी। तो बताइए, एक निर्णय कर लीजिए आज आपस में, सदरी बाबा जी का शरीर कहाँ छूटा? शाहपुर के लोगों से पूछा। अयोध्या। अयोध्या 7 पुरियों में एक पुरी। जब पुरी में जाने का फल मोक्ष है, तो सदरी बाबा जी को क्या मिला? नहीं नहीं नहीं, परम मोक्ष मिला। क्योंकि वो गए ही नहीं बल्कि चले गए। यानी अयोध्या नाम की महान पुरी में शरीर त्यागने का फल परम मोक्ष, परम पद की प्राप्ति होगी। बोलिए सदरी बाबा महाराज की जय।